1901 और 1902 में क्यूबा आजाद हो गया। क्यूबा जब 1902 में आजाद हुआ तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और क्यूबा के पहले राष्ट्रपति बनाए गए टॉमस पाल्मा। तो टॉमस पाल्मा पहले राष्ट्रपति बनाए गए, ये अमेरिका के हिसाब से ही चल रहे थे। इसके बाद जैसे जैसे क्यूबा के राष्ट्रपति हैं लोग, वो अमेरिका के ही इशारे पे चलते रहे क्योंकि अमेरिका के एकदम पड़ोसी थे। लेकिन धीरे धीरे जब आगे समय बढ़ता गया, एक राष्ट्रपति आए 1933 में, बटिस्टा। 1933 में बटिस्टा आया, ये तो अमेरिका का गुलामी पे उतर गया। यहाँ पर क्यूबा के सारे रिसोर्सेज अमेरिका के लिए खोल दिए। इसका विरोध भी हुआ बहुत ज्यादा और धीरे धीरे देखते देखते क्यूबा के संसाधनों पर अमेरिकी व्यापारियों का कब्जा हो गया। क्यूबा के ज्यादातर कॉफी के खेत उन अमेरिकी व्यापारियों को अलॉट कर दिए गए, गन्ना के खेत, चीनी मिल के कारखाने, ये धीरे धीरे करके जितना टूरिस्ट जगह था उन सारे को अमेरिकियों को अलॉट कर दिया गया। इसलिए जनता इस बटिस्टा से नाराज हो गई और नतीजा ये क्या हुआ, अमेरिकी सब जो होते हैं सब अय्याश टाइप के ज्यादा होते हैं। उन्होंने क्या किया, बटिस्टा के इसका फायदा उठाया। इन लोगों ने क्या किया, क्यूबा में आके यहाँ से पूरा पैसा कमाते थे सब, क्यूबा में आके अय्यासी का अड्डा बना दिए, जुआ खेलते थे सब, वैश्यावृत्ति एकदम अंधाधुन लेवल का करा दिए सब। पूरी दुनिया में क्यूबा का नाम हसाई हो गया। क्यूबा के ज्यादातर जमीनों पे इस सब ने कब्जा कर लिया। यहाँ पर यहाँ शराब इस सब का जुआ का अड्डा बना दिया और क्यूबा की जनता बेरोजगार हो गई। इसलिए लोग बटिस्टा से उब गए और बटिस्टा ने 1933 से 1959 तक शासन किया। इस 20 सालों के शासन में, 25 सालों में इसने अमेरिका का भरपूर फायदा उठाया। लेकिन बटिस्टा के इस आंदोलन को दबाने के लिए अब आ गए थे फिडेल कास्ट्रो। इनको देखिएगा, ये अगले 50 सालों तक यही राष्ट्रपति रहने वाले हैं, इसलिए याद करने में भी झमेला नहीं है। 50 सालों तक ये आदमी राष्ट्रपति रहेगा, फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो ने बटिस्टा से लड़ाई लड़ा, बहुत विद्रोह किया, छापामार युद्ध किया, गुरिल्ला युद्ध किया, अमेरिका के खिलाफ जाके और पूरे क्यूबा को स्वतंत्र करा दिया। 1959 में फिडेल कास्ट्रो पूरी तरह से क्यूबा को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब जो क्यूबा कभी अमेरिका के इशारों पे चलता था, वह क्यूबा अब पूरी तरह स्वतंत्र था फिडेल कास्ट्रो के लिए। लेकिन अमेरिका फिडेल कास्ट्रो को पसंद नहीं करता था। अमेरिका ने कहा कि इसको हम लोग मिटा देंगे, तो अमेरिका फिडेल कास्ट्रो के पीछे पड़ गया क्योंकि फिडेल कास्ट्रो कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट में हर चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे चाइना और रसिया में थी यहाँ पे, लेकिन ये जो है हर चीज यहाँ प्राइवेट है। तो अमेरिका फिडेल कास्ट्रो को देखना नहीं चाहता था। अब अमेरिका ने फिडेल कास्ट्रो को मरवाने के लिए वहां विद्रोह भड़काना चालू किया। एक एक करके समझते हैं। फिडेल कास्ट्रो ने अमेरिका को हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट क्या दिया। 1 जनवरी 1959 को ही फिडेल कास्ट्रो